नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भागवत चिंतन में। आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही सुंदर एक भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी की कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भाद्र मास की चतुर्थी तिथि का चांद देखने से एक कलंक लगा था, जो कि आज भी हम जाने अनजाने में देख लेते हैं और उस चांद को कलंकित चांद कहा जाता है, क्योंकि उसमें गणेश जी का श्राप था। तो आइए हम जानते हैं उस कथा के बारे में। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ का चंद्रमा के दर्शन से श्री कृष्ण पर जो लाछन लगा था वह इस कथा से दूर हुआ था। यह सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र में मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की और भगवान सूर्य को प्रसन्न करके में एक मणि था जो कि सत्राजीत ने प्राप्त किया, जो कि मणि आठों पहर सोना जो मणि आठों पहर सोना देता था लोक कल्याण के लिए। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह मणि आप लोक कल्याण के लिए दे दीजिए द्वारका के भंडार गृह में, ताकि जो भी जनता है उनके कल्याण के लिए वो कार्य हो सके। पर उसने ऐसा नहीं किया तो और उसको सत्राजीत को ऐसा महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण यह मणि उनसे छीनना चाहते हैं। सत्राजीत ने यह मणि भगवान कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया और वहाँ पर शेर के शिकार में शेर से मुठभेड़ में मारा गया। शेर को रीछों ने मार करके वो मणि चुरा के अपनी गुफा में ले गए। भगवान कृष्ण जब लोकलाज के कारण जब आपस में बात होने लगी, प्रसेनजीत कई दिनों तक नहीं आए, तो भगवान कृष्ण को भी इसका पता चला और लोग आपस में बात बना रहे थे। तो भगवान कृष्ण को बुरा लगा और उन्होंने समाज के कारण उन्होंने पाया कि वहाँ पर कुछ शेर के पंजों के निशान और रीछ के निशान, तो वो उस गुफा की तरफ अपने सभी सैनिकों और साथियों को छोड़ करके चले गए। बोले जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक मेरा इंतज़ार करना। चले गए। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि रीछ के पैरों के पास उसकी बच्ची मणि के साथ खेल रही है। वो रीछ और कोई नहीं, श्री जामवंत जी थे, जो कि भगवान श्री कृष्ण का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें श्री राम जी से वरदान प्राप्त था। तो जाने अनजाने में भगवान कृष्ण को ना पहचानते हुए जामवंत जी भगवान कृष्ण से युद्ध करने बैठ गए और 21 दिन तक लगातार युद्ध करने के बाद जब कोई भी नहीं हारा तो जामवंत जी को यह महसूस हुआ कि शायद श्री राम जी ही इस रूप में आ गए हैं और जो इनको युद्ध में हरा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने उनको आराधना करी और आराधना करने के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना स्वरूप दिखाया और वो ये सुन करके उनसे सारी बात समझी और वो मणि और अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया और मणि को दहेज रूपी दे करके अपने धाम चले गए। ताकि सत्राजीत को वापस किया। सत्राजीत बहुत ही लज्जित हुआ और इस लज्जा को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण से करवा दिया। सत्राजीत के पास मणि रखने के साथ साथ बहुत सारे दुश्मन भी हो गए थे। इस बीच में भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। क्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सत्यधवा यादव ने सत्राजीत को मार कर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब कृष्ण को मिला तो तत्काल द्वारिका पहुँचे और वे सत्यधवा को मार कर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार हो गए थे। यह जानकर सत्यधवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने जब उसका पीछा किया तो वह उसे मार डाला। इस मणि ने उनका पीछा करके उसे मार डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे प्रसन्न होकर और नाराज होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि समंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस कारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे। सहसा वहाँ नारद जी आ गए। उन्होंने
कृष्ण को बताया कि आपने भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है, इस कारण से आपको यह लालक्षण प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा में ऐसा क्या है जिसके कारण दर्शन मात्र से ही मनुष्य कलंकित हो जाता है। तब नारद जी ने बोला कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी की कथा करी और व्रत किया और गणेश जी प्रकट होकर के वर मांगने को कहा, तो उन्होंने मांगा कि सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उसके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस प्रकार गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदिनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को कष्ट हुआ। इसके बिना चंद्रमा के पृथ्वी लोक और अन्य प्राणियों को काफ़ी कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी ने खुद गणेश जी से निवेदन किया कि आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दो। पर तो गणेश जी ने बोला कि ठीक है, चंद्रमा को मैं श्राप मुक्त करता हूँ, पर भाद्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे लालछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा उसे लालछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी और इस कथा को सुनने के बाद सारे दोष इस चंद्रमा के छोड़ जाते हैं। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करने का आपको कलंक लगा। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्ति होने के लिए यह कथा कही, और जब भगवान से युधिष्ठिर जी ने सवाल पूछा कि सबसे सिद्ध और परोपकारी कथा और व्रत कौन सा है, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की मनोकामना सिद्ध का कौन सा उपाय है? इस कारण मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करते हो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत कर महाभारत का युद्ध जीता। तो जैसा गणेश जी दयालु हैं, कृपालु हैं, वो सबको सब रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति सब देते हैं, वैसा आपको भी दे। और आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।